नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 6:14 से लेकर 29 पर विचार करते हैं। सुनिए। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद ने अपनी भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना की गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसे नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता था और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपनी दरबारियों, सेनापतियों और गलीलियों के रईसों को भेज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इस समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दे दो। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने के लिए आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। हेरोड एंटिपस, जैसे कि हम शायद जानते हैं, उस समय के दौरान गलीली और पेरिया के शासक थे जब यीशु इस धरती पर चले थे। अपनी कार्य सिद्धि के बावजूद वह अपने पिता की परंपरागत वंश को बढ़ा दिया था। उसे जॉन द बैप्टिस्ट की हत्या के लिए याद किया जाता है, जिसने हत्या को भयानक बना दिया। उसने अपने अंधेरे जीवन में कायरता के कारण एकमात्र प्रकाश को मार दिया। उसने एक नाचने वाली लड़की को अपना वचन दिया था कि वह उससे जो भी मांगेगी वह उसे देगा। जब उसने जॉन बैप्टिस्ट के सिर के लिए पूछा तो वह अपने मेहमानों के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डलवाया था। हेरोद ने सोचा कि यह अंत था, लेकिन दोषी अंतरात्मा की आवाज एक ऐसी चीज है और साहित्य कहानियों से भरा है कि ये हमें कैसे परेशान कर सकते हैं। शेक्सपियर की मैकबेथ एक ऐसी कहानी है, एक अद्भुत उदाहरण है। अपने पति के प्रतिद्वंदी को सिंहासन पर मारने के बाद लेडी मैकबेथ नींद में चलना शुरू कर देती है।
घंटों हाथ मलते हुए विलाप करती है। क्या ये हाथ कभी साफ नहीं होंगे? लेकिन हमें यह बताने के लिए कहानियों की आवश्यकता नहीं है कि दोषी अंतरात्मा की आवाज कितनी भयानक हो सकती है। जिस किसी ने भी कुछ किया है जो नहीं करना था, उन्हें पता है कि अपराध बोध कैसा लगता है। सामाजिक रूप से जीवित रहने के लिए हम इन चीजों को दृष्टि से छुपाते हैं, उम्मीद करते हुए कि कोई भी उन्हें नहीं खोज पाएगा। यह शवों को अलमारी में छिपाने जैसा है। समय बीत जाता है और शव सड़ सकता है, लेकिन कंकाल बने रहते हैं। और इन कंकालों में सबसे बेवक्त क्षणों में अलमारी से बाहर निकलने की, दुष्टतापूर्ण हंसते हुए मजाक उड़ाने की और उंगली दिखा के पकड़वाने की बुरी आदत है। हेरोड एंटिपस के साथ ऐसा ही हुआ। जब लोग कहने लगे कि जॉन बैप्टिस्ट ने नाजरत के यीशु के रूप में पुनर्जन्म लिया था, उसने सोचा कि उसे पकड़ने के लिए कंकाल अलमारी से बाहर निकला था। दुर्भाग्य से उसने महसूस नहीं किया कि नाजरत का यीशु मसीहा था, जो उसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए था। वह एक आरोपित उंगली को इंगित करने के लिए नहीं था, लेकिन इंगित उंगली को गायब करने के लिए था। उसे बस इतना ही करना था, पश्चाताप और बपतिस्मा लेना था। अगर केवल उसे यह एहसास होता तो उसका जीवन एक अलग तरह का होता। उम्मीद है हमें इस बात का एहसास हो कि हमें अपनी अलमारी में कंकालों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु उन्हें साफ कर सकता है अगर हम उसे इसकी अनुमति दें, जैसे कि पवित्र शास्त्र ने घोषणा की है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए आइए हम यीशु को अपनी अलमारी की चाबी दें और आज़ाद हो जाएं। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।